अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने रिसेंटली एक्सेल की एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम एक्सेल को फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है टू लर्न एक्सेल तो आप इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहिए। आई assure you at the end of the series you will be smart in Excel. In previous lecture we have already covered home tab and insert tab functions thoroughly. If you are really interested to learn that functions, I recommend you to please watch that particular movies the particular lectures available in my channel. अगर और अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी एक्सेल सीखना चाहता है तो आई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिकमेंड देम माय चैनल so that they get the entire information available in my channel regarding the excel for basic functions as well as advanced function. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे दो टैब होम टैब एंड इंसर्ट टैब हमने कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सही है। आज जो हमारा एजेंडा है बेसिकली पेज लेआउट, जो हमारा नया एक टैब है जिसके बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो देखते हैं। एक तो है थीम्स। सही है। पेज सेटअप। पेज सेटअप के बाद ये हाइट है, विड्थ है, स्केल्स है, ग्रिडलाइंस, हेडिंग, और इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड्स, सिलेक्शन पेन, अलाइन वगैरह है। इसको हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम की बात करते हैं। थीम बेसिकली होता क्या है यहाँ पर। ये बेसिकली हमने जो वर्क किया हुआ है यहाँ पर इस शीट, पर्टिकुलर शीट के अंदर, शीट नंबर 1 पे, उस पे कोई आपको थीम अप्लाई करनी है तो आप थीम अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से आपने इसको सेलेक्ट किया, ना भी करो तब भी थीम अप्लाई हो जाएगी। थीम का मतलब क्या होता है, इसके जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह है, जो कलर्स, वो आपके इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। जहां आप रखोगे इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फॉन्ट साइज है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाएंगे। आप देख रहे हो मैं जहां जहां सिर्फ कर्सर घुमा रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग वो इसके फॉन्ट की साइज को, एलिमेंट को चेंज कर रहा है। तो यहाँ से भी आप थीम ले सकते हो। बेसिकली कोई कलर्स वगैरह लेना है तो आप यहाँ से कलर्स वगैरह भी ले सकते हो। कोई थीम अभी आपने अप्लाई नहीं की है, मैं कोई थीम अप्लाई करता हूँ, जैसे ये ऑफिस थीम मैंने अप्लाई कर दी है। सही है। ऑफिस थीम के अंदर कलर्स वगैरह अगर मुझे कोई चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। और फॉन्ट के स्टाइल वगैरह ये से मैं यहाँ पर इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ बाय यूजिंग कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इज द शॉर्टकट की। आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, पूरे वर्क को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए को आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो पर्टिकुलर रेंज जहाँ आप काम कर रहे हो वो सिलेक्शन हो जाएगी। दोबारा आप प्रेस करोगे तो पूरी शीट, इंटायर शीट को वो सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट साइज अवेलेबल है, कितने शेप अवेलेबल है कि आपको कौन सा फॉन्ट स्टाइल चाहिए। यहाँ पर 2007 का भी यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल है आपके पास। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसे जस्ट मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। तो आपको जो फॉन्ट स्टाइल पसंद है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इफेक्ट का आपके पास वही है कि जिस तरीके से हमने थीम को अप्लाई किया था, यहाँ इफेक्ट इफेक्ट भी आप लेके आ सकते हो। बेसिकली अभी मैंने इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई नहीं किया, मैं कलर अप्लाई करके देखता हूँ, शायद इसके ऊपर कुछ या कुछ आपको नजर आए क्या है, क्या क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ कलर्स चेंज हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। जो मैंने कलर चूज किया था वो कलर तो आपका हट गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो कलर्स है वो कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब मैं इस पे ये कलर्स वगैरह ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ कलर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। आपको जो कलर्स यहाँ से लेने आप ले सकते हो। देन अब आप उसको इसके ऊपर आप शेप कोई भी इफेक्ट्स आप डाल सकते हो तो वो इफेक्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो पेज सेटअप का जो एरिया है ना, ये बेसिकली बहुत ही एक समझ लो इम्पोर्टेंट एरिया होता है। जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग लेना कि एक्सेल पे जब हम किसी पर्टिकुलर शीट का या पर्टिकुलर वर्क का जो हम एक्सेल पे कर चुके हैं उसका हमें प्रिंट लेना है। प्रिंट हमें लेना है तो किस तरीके से हम प्रिंट लेंगे, क्योंकि ये वर्ड की फाइल तो नहीं है
जहाँ पर आपको पेजेस वाइज आपको काम मिलता रहेगा, और आप पर्टिकुलर पेज को आप सेलेक्ट करोगे और उसका प्रिंट आप ले लोगे। यहाँ पर तो एक शीट यहाँ पर आपको दी गई है, उस शीट पर्टिकुलर शीट पे आपको काम करना है, और शीट का जो साइज है बहुत बड़ा है, और काम जो आप इस पे करोगे माइट बी के 3 से 4 कॉलम के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाए। अब उसी काम को आप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रेंज को जहाँ पर आपने वर्क किया हुआ है, आपको इसका प्रिंट लेना है, तो किस तरीके से आप लोगे। तो इसके भी काफी तरीके हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले से ये जो काम हमने किया हुआ है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे वर्क को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ये मार्जिन्स क्या होता है, ये इसको आपको देखना है, ये मार्जिन्स होता क्या है। ये आपके पास एक नॉर्मल साइज, विड्थ इसकी कितनी है, नेरो कितना है, यहाँ पर आप क्लिक करो कस्टम पे, तो यह आपके सामने पेज सेटअप की छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले पेज के बारे में बताएगा कि आप जिस पेज पे अभी काम कर रहे हो, वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है। सही है। इसको आपको लैंडस्केप पे लेके आना है, तो आप लैंडस्केप पे भी लेके आ सकते हो। बेसिकली मुझे अभी तो क्योंकि मेरा काम वर्टिकल शेप में है, तो मुझे यहाँ पर इसका पोर्ट्रेट ही चाहिए होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं चाहिए। सही है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। देन इसके बाद या स्केलिंग या नॉर्मल साइज एडजस्टिंग जो साइज है यहाँ पर 100 है। फिलहाल तो मेरा वर्क इतना ज़्यादा नहीं है लेंथ में और विड्थ में कि मैं इसको एडजस्ट करूं, वरना अगर मेरा काम ज़्यादा होता, प्रिंट एरिया से बाहर निकलता, तो मुझे यहाँ पर इसको 100 को एडजस्ट करना पड़ता, इसे कम करना पड़ता है यहाँ पर। सही है। लेकिन फिलहाल क्यों किस तरीके से कम होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ये ले लो कि अभी जो एडजस्टिंग साइज है यहाँ पर 100 है। अब जब कोई किसी वर्क को मैं अभी आपके सामने शो करूंगा, जहां पर मेरी प्रिंट साइज जो मेरी होगी वो एडजस्ट नहीं होगी 100 पे, तो मैं इसको किस तरीके से एडजस्ट करूंगा, इसको रिड्यूस करके। मार्जिन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारे स्पेसिस वगैरह होते हैं ना, यहाँ स्पेस वगैरह होता है कि लेफ्ट से मैंने 0.7 स्पेस छोड़ा हुआ है, राइट से मेरी 0.7 छोड़ा हुआ है, और टॉप से 0.75 एंड बॉटम से भी 0.75 का स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है। बेसिकली जब हम प्रिंट लेते हैं किसी का, तो इसके लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे थोड़ा सा हम स्पेस को छोड़ देते हैं। वो छोड़ने का मकसद हमारा ये होता है कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट हम फाइल कर रहे होते हैं, फाइलिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स की जो काम हमने किया वो काम ना कटे। उस पे हम उस पे जो अपना हॉल मशीन वगैरह जो चलाते हैं हम, उस पे हम पंचिंग ना करें। सही है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हेडर एंड फूटर। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हेडर्स एंड फूटर्स क्या होते हैं। आप पर्टिकुलर जिस फाइल पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे जो प्रिंट में जिस जिस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लूँ, उसके नीचे फूटर में उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ, यानी फाइल की लोकेशन, आपकी सिस्टम पे फाइल किस ड्राइव के अंदर, किस फोल्डर के अंदर कहाँ पड़ी हुई है, उसकी लोकेशन नीचे शो हो जाए, तो उसके लिए हमें फूटर का इस्तेमाल करना होता है। हेडर्स में बेसिकली हमारे कंपनी का नाम वगैरह होता है, लोगो वगैरह होता है, वो हम हेडर में शो कर रहे होते हैं। अगर हेडर्स आपको लगाना है, तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम हेडर्स को लगाते हैं। पेज नंबर आपको देना है हेडर्स के अंदर, तब पेज नंबर भी आप दे सकते हो, जो भी आपको हेडर्स देना है यहाँ से आप दे सकते हो। शीट का एरिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत मैं आपको बाद में करूंगा, अभी नहीं। सही है। फिलहाल तो मुझे ये समझाना है कि ये 100 जो है उसको एडजस्ट किस तरीके से किया जाता है। अभी देखिए आपके सामने मैंने एक पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सही है। सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन वही होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, मैंने अभी आपको बताया है। और साइज क्या होती है, अभी हमने आपको अभी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पे पेपर होता है बेसिकली वो A4 साइज का होता है। अगर आपका जो वर्क है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स का है, तो आप लीगल की पेज की साइज को आप सेलेक्ट करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर लेगा। फिलहाल तो मैं A4 को सेलेक्ट करूंगा। आप ना भी सेलेक्ट करें तो A4 की साइज को उठाएगा, वो लेटर की साइज को उठाता है, ये तो A4 की साइज को उठाता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है बस। सही है। प्रिंट एरिया से आप इसको सेलेक्ट करोगे, प्रिंट एरिया से इसको सिलेक्शन करने के बाद मैंने सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये पर्टिकुलर जो मेरा वर्क है उसके यहाँ पर एक लाइन आ गई होगी, किस तरीके से लाइन आती है अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये किस तरीके से लाइन आती है।
मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक किया, प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दिया। अब ये तो आपको लाइन लाइन नजर नहीं आ रही है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ताकि ये लाइन आपको नजर आनी चाहिए। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये देखें, ये लाइन आपको नजर आ रही है। इस मीन्स अब आपका प्रिंट एरिया यहाँ से सी कॉलम से शुरू होकर आई कॉलम से तक, और रो नंबर 4 से शुरू होकर रो नंबर 68 तक का एरिया आपने सेलेक्ट कर दिया है। सही है। यानी इस पर्टिकुलर एरिया, प्रिंट एरिया जो हमारा 100 पे एडजस्ट है, उसके अंदर ये सब शो हो रहा है। इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है, हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे देखना है किस तरीके से मैं यहाँ पर प्रिंट टाइटल पे क्लिक करके भी प्रिंट प्रीव्यू को देख सकता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा इसने मार्जिन छोड़ा हुआ है, वही यहाँ से मार्जिन ज्यादा छूटा हुआ है। ज्यादा क्यों छूटा हुआ है? क्योंकि अब तक आपने जो काम किया है ना, वो कम किया हुआ है। आप चाहे तो और दो, एक या दो कॉलम का इजाफा कर सकते हो, इतनी आपके पास स्पेस अभी अवेलेबल है। ऊपर हेडर के अंदर आपने फाइल का पाथ बताया है कि ये फाइल, पर्टिकुलर फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये आपने लोकेशन या फाइल की यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख दी है। बेसिकली ये फुटर में आता है, लेकिन हेडर में भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। सही है। ये करने के बाद हमें क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पर बताना है कि ये जो पर्टिकुलर शीट है, इसकी कितनी कॉपीज आपको चाहिए। तो यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 जो भी करोगे, जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच्ड है वो कौन सा है वो सेलेक्ट आप करोगे। प्रिंट एक्टिव शीट, अब बेसिक क्योंकि हमने प्रिंट एरिया के जरिए हमने इस पर्टिकुलर रेंज को हमने सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ये बाउंड्री आ रही है चारों तरफ, जो ये शो कर रही है कि ये एरिया सेलेक्टेड है फॉर प्रिंट पर्पस। तो अब हमें दोबारा इस तरीके, हाँ, हमें दोबारा क्या करना, हमें दोबारा इस तरीके से इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रिंट एक्टिव शीट को भी हम प्रेस करेंगे, हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हमारा आ जाएगा। सही है। लेकिन लेकिन एक तो तरीका ये था, मुझे प्रिंट सेटअप अपना प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मैं प्रिंट टाइटल पे जाऊंगा, यहाँ से देख सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि प्रिंट सेटअप में भी जाकर यही विंडो आपके सामने ओपन होगी, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और नंबर 3 जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो है Ctrl+F2। Ctrl+F2 जब आप प्रेस करोगे, इज द शॉर्टकट की ऑफ टू सी द प्रिंट एरिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, कंट्रोल शॉर्टकट की है। क्या शॉर्टकट की है? टू सी प्रिंट एरिया, प्रिंट प्रीव्यू, सॉरी। आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। Ctrl+F2 इज द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की को ज्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि ये आपके माइंड में आ जाए और ये रिकॉल होती रहे बार बार चीजें आपको। चले, सही है। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हमने कर ली है। अच्छा, एक बात ये है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट की को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ताकि यहाँ पर मैं कुछ और कॉलम का इजाफा कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं एक दो कॉलम और ले रहा हूँ। क्या ले लूँ कॉलम? कुछ भी ले लेता हूँ, A B and C। ये 3 कॉलम मैंने और ले लिए। जो कलर्स मैंने यहाँ पर किया हुआ है वो कलर मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। कलर की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, Alt+H। उसके बाद ये कलर मैंने यहाँ से उठा लिया, जो कलर मुझे यहाँ पर चाहिए। चले, ये कलर मैंने ले लिया। चल, ये तो ये कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसी कलर्स को मैं ये कलर्स को इस पे अप्लाई कर देता हूँ। चलो, ये कलर हो गया।
अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ से प्रिंट एरिया को यहाँ से सिलेक्शन लेनी है पूरे, या यहाँ से जो मैंने छोड़ा हुआ है स्पेस में इसको भी लूंगा, ताकि मुझे ये आपको बताना है कि प्रिंट एरिया को एडजस्ट किस तरीके से करते हैं बेसिकली। यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद अब मैं दोबारा प्रिंट एरिया में गया, मैंने यहाँ से सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद अब देखो यहाँ पर एक लाइन आपके सामने शो हो रही है, ये लाइन में जो आपको सही तरह दिखाता हूँ, ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन ये शो कर रही है कि ये जो पर्टिकुलर सी कॉलम है ये आपके प्रिंट एरिया से बाहर है। किस तरीके से पता चलेगा, मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया और यहाँ पर मैं जूम करके देख रहा हूँ, तो मुझे शो कर रहा है कि ए बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा भाई। तो इसको एडजस्ट किस तरीके से करोगे, यहाँ पर भी आपके साथ पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है, ये फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको जैसे ही आपने किया और यहाँ पर सी कॉलम आपके सामने शो हो गया। ज्यादातर तरीका हम ये भी यूज करते हैं कि यहाँ से हम सेटिंग कर लेते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है भाई, मैं एक और कॉलम का इजाफा करता हूँ डी, और इसी तरीके से मैं इसके इसके कलर को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब दोबारा मैं प्रिंट एरिया में जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से लेकर इस पूरी पर्टिकुलर रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है, मैं दोबारा यहाँ पर जाऊंगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पर वो बताएगा कि एक कॉलम आपकी रेंज से बाहर है, कौन सा बाहर है। अच्छा फिलहाल मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि अब देखो ए भी आ रहा है, ए भी आ गया। अब मुझे यहाँ पर सी को और डी को एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट होगा, आप यहाँ पर जाएंगे पेज सेटअप के अंदर, पेज सेटअप के अंदर जाने के बाद ये एडजस्ट टू 100 को आप कम करेंगे, 70 पर आप लेकर जाएं, और 70 पे लेके जाने के बाद इसे ओके करें और दोबारा आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो सी और डी दोनों आ गए। इट मीन्स आपके पास गैप अवेलेबल है, तो थोड़ी सी साइज को आप बढ़ा दें। ये 70 से आप ले जाए 85 पर, यानी मैनुअली आपको बार बार देखना पड़ेगा, और ओके करें और दोबारा आपने F2 की मदद से कंट्रोल F2 की मदद से देखा कि आपका डी बाहर चला गया। इट मीन्स 80 इज द सुइटेबल फॉर दैट। आपने 80 पे लेकर आ गए इसको और ओके कर दिया, तो अब देखें आपके दोनों कॉलम आपकी प्रिंट एरिया के अंदर शो हो गए। एक तरीका तो ये है जो अभी आपको मैंने बताया। अब मैं इसको दोबारा 100 पे लेके जा रहा हूँ। नंबर 3 जो तरीका है जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको 100 पे लेके गया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखो दोबारा दोनों कॉलम मेरी प्रिंट एरिया के रेंज से बाहर आ गए। अब मैं नंबर 3 तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। नंबर 1 है नॉर्मल, नंबर 2 है पेज लेआउट, और नंबर 3 क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। यहाँ आप क्लिक करोगे। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या शो होगा भाई, यहाँ पर एक ब्लू लाइन नजर आ रही है। ये लाइन शो कर रही है कि ये दो कॉलम है वो आपके प्रिंट एरिया से बाहर है। आपको जस्ट इस लाइन को पकड़ना है और उसको ड्रैग करके एंड तक लेके जाना है। बस इतना सा काम करना है, इतनी आपका अब ये सी और डी आपके प्रिंट एरिया के अंदर आ गया। मैनुअली आपको बार बार 70 या 85 पेज को एडजस्ट करके देखने की नीड नहीं है। जस्ट आपको ब्लू लाइन को पकड़ के ड्रैग करके आपको एंड तक लेके जाना है, और ये पर्टिकुलर दो कॉलम या जितने भी चीजें होंगी वो आपके प्रिंट एरिया के अंदर शो हो जाएंगी। अब आप दोबारा नॉर्मल व्यू पे चले गए। जाने के बाद अब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा, ये देखो प्रिंट प्रीव्यू में सी और डी आ गए दोनों।
अच्छा, यहाँ पर अब आपको साइज देखनी है कि सर किस साइज पे ये एडजस्ट हुआ। ये 83 पे हुआ है, 83 पे ये एडजस्ट हुआ है भाई। सही है। ये चीजें प्रिंट प्री आप हमारे जो अब आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज प्रिंट लेते हुए आप थोड़ा सा आपको मसला हो जाएगा कि ये किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर रेंज का हम प्रिंट ले सकते हैं या इसको किस तरीके से एडजस्ट करें कि ये एक ही पेज पे सारे कॉलम फिट हो जाए। तो यहाँ तक कोई। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियोस पर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।